ऐसे राक्षस पैदा हो गए जो क्षेत्र का सत्यानाश कर दिया ऐसे राक्षसों ने। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपका। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। इस बीच जेवर विधानसभा के गांव दयानंदपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ये जनसभा बीजेपी नेता योगेंद्र सिंह छौकर की तरफ से आयोजित की गई। आपको बता दें कि अब की बार चुनावी मैदान में योगेंद्र सिंह छौकर ताल ठोक रहे हैं। वो लगातार गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं और लोगों का प्यार उनको बाखूबी मिल भी रहा है। तुम्हारे साथ है भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं योगेंद्र सिंह छौकर गांव दयानंदपुर के ही रहने वाले हैं और वो साल 2011 से जेवर विधानसभा में सक्रिय हैं। वो लगातार जनसेवा से जुड़े हैं और यही कारण है कि उनका प्रभाव आज भी युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा है। साल 2027 में योगेंद्र सिंह छौकर अब की बार चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और इसी के चलते उन्होंने आज अपनी जन्मभूमि से चुनावी बिगुल बजा दिया। योगेंद्र सिंह छौकर ने गांव दयानंदपुर में विशाल जनसभा की। इस जनसभा में हजारों की तादाद में आसपास के गांव के लोग पहुंचे। इन सभी का योगेंद्र सिंह छौकर ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मंच से सभी का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर सिकंदराबाद विधानसभा के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। इस मौके पर योगेंद्र सिंह छौकर और राजेंद्र सिंह सोलंकी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। एक सभा रखी है और हम अपनी 2027 की जो आने वाली 2027 है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सभी बुजुर्गों का ये कहना है कि हमारा बेटा, हमारा भाई जिस भी पार्टी से टिकट लाएगा हम अपने बेटे का, अपने भाई का साथ देंगे। और मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे क्षेत्र ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है और जो उनकी मेरे से जो भी भावनाएं हैं, मैं भी वादा करता हूं कि अपने क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों का, युवाओं का कभी भी किसी भी प्रकार का मैं कोई उनका सम्मान या किसी भी चीज़ से मैं उनका कभी भी उनका सर नहीं झुकने दूंगा। और जो भी मेरे लायक जो भी काम होगा आने वाले टाइम में, मैं भी अपने पूरे तन मन धन से अपने क्षेत्र के साथ उपस्थित रहूंगा। देखो, सबसे पहला मुद्दा है हमारे युवाओं का रोजगार का। युवाओं के पास मैं बार बार हर जगह हर मीटिंग में एक ही बात बोल रहा हूँ, हमारे युवाओं पे रोजगार नहीं है जेवर में। भले ही हमारे क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मैं मान सकता हूँ, एयरपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेस हाईवे है और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो ये मायावती जी के दौरान के प्रोजेक्ट हैं सब। क्योंकि 2007 में जब ये जो यमुना एक्सप्रेस वे बना था, ये भी बहन कुमारी मायावती जी का था। उसके बाद एयरपोर्ट भी ये जब वो आई थी उनकी सरकार है तो भी ये उन्हीं के देन था। उन्होंने इसको रखा, पर सरकारें नहीं रही तो वो नहीं बन पाया। उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जेवर क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में ऐसे थे जो पहले से, लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार बनी है तो सब साकार हो गया। तो यही है सबसे पहला मुद्दा तो हमारा है युवाओं के रोजगार को लेकर के। उसके बाद हमारी जो शिक्षा है, उसके बाद जो हमारी चिकित्सा है, तीन तो सबसे पहले हैं मुद्दे। बाकी जब एयरपोर्ट बन गया तो रोड भी बनी जाएंगे, अब इसमें तो कोई दोहराया है नहीं। जब एयरपोर्ट बनाए तो एयरपोर्ट को चलाने के रोड बनी जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी जाएगा, फैक्ट्रियां लगी रही हैं। जब या फिर इंडस्ट्रीज लगेगी तो रोजगार हमारे युवाओं को दिलवाने का काम हम करेंगे। पूरा आशीर्वाद है, इसलिए मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बच्चे की तरह हैं। और चूँकि इन्होंने 15-16 साल यह मेहनत की है तो क्षेत्र के लोगों की भावना भी है कि परिवर्तन होना चाहिए और विधायक ऐसा बने जिसको लोग हर एक पकड़ करके ये कह सके ये काम करना है। नंबर 1। नंबर 2, विधायक ऐसा बने जो रोजगार पे ध्यान दे, अपने रोजगार पे नहीं, नौजवानों के रोजगार पे, गरीब के रोजगार पे। अब जैसे एयरपोर्ट बना, 5-5 लाख लोगों ने छोड़ दिए, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली उनको। हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम नौकरी दिलवाते उनको, और दूसरी प्रायोरिटी यदि कोई इंडस्ट्री आती है तो हमारा समझौता होना चाहिए कि हम इतने 20% नौकरी देंगे। मेरे यहाँ सिकंदराबाद में इंडस्ट्री आती थी, मैं सबसे पहले कहता था लोकल को कितना रोजगार दोगे, 25%। मैं ठीक है एग्री, तो वो चीज़ योगेंद्र भाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है, छौकर कम्युनिटी जो यहाँ सबसे ज़्यादा है, छतरपाल सिंह जी के बाद आज हमारे बीच में नहीं है। स्वर्गीय छतरपाल सिंह जी के बाद कोई छौकर एमएलए बनाने के लिए लोग प्रयास हैं, ये मैं महसूस करता हूँ, मेरा पूरा सहयोग है।
आपको बता दें कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इस एयरपोर्ट पर रोजगार की मांगों को लेकर युवा लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच योगेंद्र सिंह चौकर ने इस जनसभा में शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा पर बात करते हुए युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात भी कही है। इस मौके पर जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, तो वहीं क्षेत्र से आई जनता ने योगेंद्र सिंह को आशीर्वाद देकर अब की बार विजयी बनाने का वादा किया। चुनाव में अभी काफी लंबा वक्त है, लेकिन योगेंद्र सिंह चौकर अभी से कमर कस चुके हैं। खैर, अब ये वक्त तय करेगा कि अब की बार जेवर का ताज किसके सिर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नोरा 24 न्यूज।